मुझे रखने सुरा लो मौजूद किताब है पर मैं मको बावड़ो तो लिख के लायो गौर फरमाइए। साहित्य सृजन घणो औखो काम है और इन सुबियो अब को है साहित्य लिखियो साहित्य ने छपाणो साफ शब्द में कहूँ तो घर फूंक कर तमाशा देखने वाला सोच दो पच्छा बेचारा घर का इड़कावने तो क्या पर लखदाद बावरू जी ने 6 बार वो तमाशा देखे और दिखायो नहीं तो दाद आपका दिखा रहा ने भी लेद रिकार्डता देखा है। लारले दिना बावरू जी उर्दू मैड भाषा राजस्थानी माई एक और पोती छपवा दी गाबा ख्यात बनाव और संभाल नाम सुन। राजस्थानी साहित्य में टेलरिंग जड़ी विद्या से जुड़ी एक बहुत ही महत्व किताब है जिनमें सिलाई रे अलावा इनरो इतिहास भी बहुत ही बारीक ढंग से समझाया गया है। यहाँ मान लो कि गब्बरी जीवनी आखरा में डाल दी कपड़े री आदुकाल मध्यकाल और आजकाल री जून जात्रा ने मान का संदर्भा से परोटन और काम इन पोथे में बहुत ही सांतरा ढंग से करो गयो है जहाँ के साड़ी एक राष्ट्रीय पोशाक मानी जाए पर इन पोथी से आपने ठा लागसी कि आज रे डालरी साड़ी रो बंदाव अपने अच्छे खेलू कसरी बेटी इलानारा जरिए यूनान से आयडो है क्यों है ना नवी बात यही पतलून आपरा इजादकारी अफलातून यानी प्लेटो नाम से जानी जाए कपड़ों कपास रो रूढ़ है दिसावरा में तो सूती कपड़ों सिंधु और कोलकाता रे नाम पर सैंडल और केली को बाजे और छीट डाकारी मुखमल जगता भी तो मछलीपट्टनम रो मुखमली संगाटी मुस्लिम और सुनो कपड़ों बनाना खातर अरे सारी बापरे तेरा स्रोत बनाई कढ़ाई और कतरन सिवनरी बारीक से बारीक बातें इन्हीं पोथी में लिखी जिए ख्यात गब्बरी नहीं बल्कि रेसे से गब्ब बनाना खातर जिनका औजार चाहे मेरी भी ख्यात को खाना में दिली है जिया का सिवण जंतर रो सिले सिलेवार विकास देखो सन 1755 ने वाइस सेंथल जंजीर टांका से सिवण जंतर बनायो सन 1790 ने थॉमस सेंट इंद्रा लकड़ी रो हथो लगायो जिनसे सिवनरी रफ्तार बढ़ गई। सन 1830 ने बार्थलेमी थिमानियर दूरा तक से सेवन करो इनको राजा तो राजी हो थिमानियर ने फौजरी वर्दी सेवन रो ऑर्डर दे दियो पण हाथ रा कारीगर रे सिबड़त लागी कब एको कर उन कारखाना रे लाए लगा दी बितारो थिमानियर बागर दूसरा देश शरण लियो। सन 1846 ने एली हास हो नाम रो कारीगर इन मशीन नो सिरे से बनाई इनरा 3 साल पछा वॉल्टर हंट इनरा तूरी यानी शटल लगाई जिन सु आदो फिरवा तकर सु तागर अंटोनी लागण सु संग तागर न मजबूताई आएगी 3 बरस एलियास हाथी लगा दी जिन सु कपड़ो सिवंडरा सागे आगे सरका लागो ये तो पहले कपड़ो हाथ खिंचल री ठाडी खिंचल ही नहीं खिंचल थोड़ी टेम कर जाती और कपड़ो तालनी बेद जातो भी कोने आरो। सन 1857 ने आइजक सिंगर इनरा पावड़ा लगा दिया अब रफ्तार चौगुनी बढ़ गई फिर आगे चाल रहे बिजली वाली मोटर और लागी अब रफ्तार चौगुनी बढ़ गई और सन 1970 में कंप्यूटर वाली सिवण जंत्र आने से सिगम सिलाई है सुगम और बात बदली सारी बातें इन्हीं पोथी में लिखोड़ी है जिका लोग राजस्थानी भाषा में सवाल उठावे कि राजस्थानी कौन सी रोटी देसी बन अब पोथी पढ़नी चाहे थोड़ी चूंद खुल तो क्योंकि आ किताब रोजगार परक तो है ही प्रतियोगी परीक्षाओं खातर भी बहुत जरूरी है। राजस्थानी भाषा में तकनीकी पोथ्यारो दाखलो रोजगार वास्ते गणियास जगावे जेंट्स गाबाई नहीं बल्कि लेडीज विशेषकर राजस्थानी ऑर्डिनरी भांत लूगड़ो धणकियो चूंदड़ी मलियागिरी पीड़ो पोमचो लहरियो फागणियो चूंदड़ी जयपुरी जोधाणी सीकरी लहरियो एकरंगो पचरंगो सतरंगो राजशाही प्रतापशाही समुद्र लहर ये बंदेज और जालरी कई बात सो जान करावा पोथी जिन राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में अक्सर सवाल भी पूछा जावा है। इन हिसाब से आ पोथी राजस्थानी पढ़ेता न फगत अपनी जड़ा से जोड़े बल्कि रोजगार बड़ भी करती निगाह। अब सोचने जोग बात आ है कि जो राजस्थानी भाषा ने संवैधानिक मान्यता मिल गया तो रोजगार अवसर तो पैदा हुई निजू बिणत खातर भी नुआ विकल्प आप जन्म गया पर इन से पहली जरूरत अपन आम बोलचाल के अलावा भी माड़ भाषा ने साहित्य में पढ़ने लिखने और बरतने की जरूरत है। बावरोजीरिया पोथी इतिहास लगावे और इतिहास माथा एक आगाज है। हालांकि राजस्थानी में तकनीकी आपको पहली पोथी नहीं है
पर तकनीकी विषय पर राजस्थानी में बहुत कमती लिखे हुए है। कमती भी ये लिखे हुए है कि जब लोग साहित्य सु सरकारी कम रखे लगा तो लिखा रहा आपका घर बाल की तमाशा क्यों देखता रहे, बन भी तो घर ही रहनो है। आजकल मोबाइल क्रांति बनाम क्रांति नाम सु हड्डी जुब्या बनर सामने आई है। सिरजनार को 682 इरो एडिक्ट हुए है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई छपाई कुंताई सिगड़ी लगाई बुझाई मोबाइल में सिमट गई। और अरे तो बात ही छोड़ो, तो का साहित्यकार भी खूनो पकड़े बैठा लाते, पढ़ने रा नाम पर पोस्टा हुए, लिखने रा नाम पर कमेंट। बाकी साहित्य लाइब्रेरी खाली फोटो में देखी जाए, जब आप खुद ही पढ़ने लिख तो दूर हाँ तो आम पाठक ने कह दोस्त लेवा। इन वास्ते इन वास्ते जरूरी है कि आप वर्चुअल जगत सु साहित्य का पाछा पावना, सोशल मीडिया ने आप बरता वो अपन बरता है। ये सारू जरूरी है। ऐसा साहित्यिक आयोजन जठस आम सामने बैठ साहित्य पर चर्चा हुए, बारी कूत हुए और आपा सारू कुछ नुओ छोड़ सका। मोड़ जी ने बहुत बहुत बधाई इन पोते सारू। बाकी कमी कारण है तो हमारी कोई औकात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद कपिल देव जी।